दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिनवेस्ट पर। आज हम बात करने वाले निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से ग्लोबल फैक्टर्स जो है कल के दिन हमें मार्केट पर कुछ ना कुछ असर डालता हुआ दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इंडेक्स के बारे में। आज अगर हम देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे जो है मामूली सी गिरावट के साथ जो है आज हम क्लोज किए। ठीक है, फिन निफ्टी जो था आज के दिन में थोड़ा सा दोस्तों ग्रीन दिख रहा था और आते आते जो है देखिए मिड कैप भी जो है 2 से 2.5 पॉइंट की जो है तेजी के साथ क्लोज किया है। लेकिन बाकी सब चीजों पे अगर आप देखोगे, गौर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, सब कुछ जो है दोस्तों रेड रेड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है। समझे? अभी ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्या चीजें हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ट पे देख लेते हैं आज किस तरीके से मूव आया था। देखिए सुपर मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे ओपन हुआ, सस्टेन करने की कोशिश करी, अब भी चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो सप्लाई आया, ठीक है, प्रीवियस डे का भी सप्लाई जोन देखिएगा, सेम जगह से, ठीक है, सेम जगह से क्या हो गया, अच्छा खासा सप्लाई आ गया। दैट्स वाई दोस्तों एक अच्छा खासा फॉल जो है मार्केट में देखने को मिल गया। ठीक है, फर्स्ट 2 से लेके 3 कैंडल्स जो है अप साइड में सस्टेन कर पाया। शूटिंग स्टार बनने के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है डाउन साइड की तरफ देखने को मिल गई। उसी तरीके से अगेन यहाँ पे जो अच्छा खासा डिमांड जोन था, वहां से दोस्तों डिमांड आ गई। डिमांड की वजह से अगेन एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये भी तो जो था 100 पॉइंट के आसपास का मूव था दोस्तों। ठीक है, और वहां से अगेन सेम थी। ठीक है, इसी जगह से फिर से सप्लाई लेकर मार्केट नीचे की तरफ रुक करता हुआ दिखाई दिया। अभी ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि मार्केट एकदम से साइडवेज है। स्टिल आप जो है कहीं ना कहीं पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो हो रहा है अभी ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑप्शन बाइंग में मैं क्या कर लेता, यहाँ से यहाँ तक की मूव कैप्चर कर लेता, यहाँ पे सेल कर देता, पुट खरीद लेता, यहाँ से यहाँ तक का ले लेता। ऐसा नहीं होता है दोस्त। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको पता नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली यही से मार्केट अब जाएगा। अगर पता भी है तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो है ऐसे मार्केट्स में, ठीक है, आपको प्रीमियम्स भी इंक्रीज नहीं होंगे। जैसा बैंक निफ्टी में आज देखा था, फॉल आ रहा है, स्टिल आपके प्रीमियम्स जो है कहीं ना कहीं पे गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा होती है मार्केट्स में। अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी तो दोस्तों मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिनों से सेम जगह पे, यहाँ पे देखिए, और ये अप साइड में देखिए, सेम जगह पे दोस्तों हिल ही नहीं रहा है। अभी क्या करें ऐसे में? तो चलिए जान लेते हैं कुछ लेवल्स जहाँ पे दोस्तों अगर ये ब्रेक कर देता है तो क्या हो सकता है, एक अच्छी खासी तेजी या फिर अच्छी खासी गिरावट जो है हमें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो कुछ भी प्रीवियस लेवल्स है उनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं दोस्तों एग्जैक्टली किस तरीके से चल सकता है। ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे तो अप साइड में मेरे ख्याल से 25,300 के आसपास, ठीक है, 25,300 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है इसके ऊपर, तो ये एक अच्छी खासी मूव जो है देखने को मिल सकती है। और नीचे की साइड में 24,800, ये बस दो लेवल्स आप जो है ध्यान में रख लीजिए। इसमें आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिए। अगर इंट्राडे में कुछ मिल जाता है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आ जाता है मार्केट, ठीक है, और इसको ब्रेक करने की जगह पे कहीं ना कहीं पे एक इस तरीके से एकदम से फॉल आ जाता है और आपको जो है एक हैमर देखने को मिल जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी जगह को एज अ यूटिलाइज कर सकते हो बाइंग के लिए। ठीक है, और मार्केट यहाँ तक के लिए टारगेट्स आपको दे भी देगा। ठीक है, लेकिन आप इस मिडल जोन में जो है बिल्कुल भी ट्रेड करने की रिस्क ना लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बायर्स को जो है ट्रैप किया जा रहा है। और सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग आपको बहुत बार देखने को मिली होगी। ये सब चीजें हो क्यों रही है, क्योंकि मार्केट में जो है इनडिसीजन चल रहा है। ठीक है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कहाँ पे जाना है उसको। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये दो बस लेवल जो है आपके लिए याद में रखने की जरूरत है। और मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो, जो आज का डे हाई था और आज का डे लो था, बस इन पे क्या करो, थोड़ा सा फोकस जमा के रखो। बाकी कुछ चीजों की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं। और ट्रेड ना भी करो तो भी दोस्तों चल जाएगा, क्योंकि ना करना ट्रेड भी एक ट्रेड में होने जैसा ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों मेरे ख्याल से ये देखिए यहाँ पे जो लेवल है, ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
और यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग है वो, ठीक है, 51,700, बस। यहाँ पे और कुछ चीज है नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लेवल लगा सकते हो। समझे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम से नैरो रेंज बन गई है। जितना निफ्टी चल रहा है, ठीक है, उससे भी कम ये चल रहा है। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। सो निफ्टी की एक्सपायरी में ये भी बहुत ज्यादा क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे दोस्तों एफ आई डी आई की एक्टिविटी के बारे में, तो देखिए हर दिन आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे वो बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से देखिए पूरी तरीके से 4,000 करोड़ बेचा, 4,500 करोड़ बेचा, सिर्फ और सिर्फ कल के दिन, यानी कि थर्सडे के दिन जो है दोस्तों, सॉरी ट्यूसडे के दिन जो है, इन्होंने क्या किया था, 1,748 करोड़ के आसपास की ही सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करी थी। बाकी दिनों में देखिए दोस्तों 3,500 करोड़ कम से कम इनका सेल है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ जो है चिंता का विषय है। अगर हम डे वाइज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हो रही है। कैश मार्केट में देखिए क्या किया उन्होंने, एफआईएस ने कैश मार्केट में बेचा है 3,500 करोड़ के आसपास। और देखिए इंडेक्स ऑप्शन जो है वो क्या किए, 2,432 करोड़ के आसपास के जो है बाय करके रखे हैं, ठीक है। और स्टॉक ऑप्शंस भी देखिएगा तो बाय ही है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं पे जो है कल क्या हो सकता है, एक दोनों तरफ के मूव जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर ऐसा ही होता है कि दोनों तरफ वोलेटिलिटी जो है बढ़ाने के लिए ये बाइंग करते हैं, ठीक है। ज्यादातर कुछ इसी तरीके से देखा गया है। इंडेक्स के फ्यूचर्स सेल किए हैं और स्टॉक के फ्यूचर्स भी जो है वो भी सेल है। यानी कहीं ना कहीं पे मार्केट जो है डाउन जाने की भी संभावना ज्यादा से ज्यादा बन रही है, ठीक है। डेरिवेटिव्स के बारे में देख लेते हैं, डेरिवेटिव्स में क्या चल रहा है। डेरिवेटिव्स में अगर देखोगे तो देखिए 684 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग है एफ आई एच की इंडेक्स के फ्यूचर्स में, ठीक है। हम ऑप्शंस का डेटा देखना चाहते हैं, तो ऑप्शंस में देखेंगे तो कल के दिन जो है अच्छी खासी बाइंग थी। स्टिल आज कुछ जो है मुंह नहीं आया है। शायद हो सकता है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा जो बाइंग था वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक अपसाइड जो है ओपनिंग के लिए किया होगा, ठीक है। तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों उनका किस तरीके से पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग लगभग वो उसी तरीके से चल रहे हैं बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन किसने किसने किया देख लेते हैं एक बार। निफ्टी फिफ्टी में देखेंगे तो एच डी एफ सी बैंक जो है इसको संभालने की कोशिश कर रहा था, रिलायंस संभालने की कोशिश कर रहा था, भारतीय एयरटेल, एच डी एफ सी लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, बजाज ऑटो, ग्रासिम। इस तरफ देखोगे तो इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एम एंड एम फाइनेंस, एम एंड एम, आईसीआईसीआई बैंक जो है दोस्तों कल के दिन में सुपर बुलिश था। और आज देखिएगा तो इसने जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19 पॉइंट के आसपास जो है गिरावट कंट्रीब्यूट करी है, ठीक है। आईटीसी, कोटक बैंक, टीसीएस, एचडी, ठीक है, ये सब थे दोस्तों लॉस में, ठीक है। टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस। तो देखिए ये सब दोस्तों कंट्रीब्यूट कर रहे थे डाउन साइड के लिए। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था, बैंक निफ्टी में देखिए एच डी एफ सी बैंक अप के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था, एस बी आई एन, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक और पीएनबी फाइनेंस, ठीक है, पीएनबी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा था डाउन आने के लिए, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक ये थे कहीं पे ड्रैग कर रहे थे अपने इंडेक्स को डाउन साइड, ठीक है। तो इनकी वजह से मार्केट जो है मूव किया है। ऑप्शन चेन पे अगर आप डेटा देखोगे तो ऑप्शन चेन पे जो निफ्टी का डेटा है वहां पे कहीं ना कहीं पे दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो है 25,000 के आसपास जो है ये दो स्ट्राइक देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25,000 के आसपास अच्छी खासी क्या हो गई है, कॉल राइटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे भी देखोगे तो सेम जगह के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हो रखी है। दैट्स वाई दोस्तों 3 स्ट्राइक्स यहाँ से देखिए 24,950 से नीचे, सॉरी 25,000 से नीचे, और 3 स्ट्राइक अब देखिए 25,000 के ऊपर। तो तीनों के तीनों स्ट्राइक्स में देखेंगे तो सेम टू सेम डेटा आपको दिख रहा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं पे दोस्तों ये क्या हो सकता है, एक रेंज हो सकती है, ठीक है। ब्रॉडर रेंज में अगर देखोगे तो भी मेरे ख्याल से 24,900 से लेके 25,100, ठीक है। यानी कि 200 पॉइंट के आसपास का जो है दोस्तों मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मूव दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा ये इतने कम मूव में जो है ट्रेड करना। अगर आप वाइडर भी थोड़ा सा देखोगे, जैसा कि मेरा अनुमान है, 24,800 एक बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट हो सकता है और मैक्स टू मैक्स मार्केट आ सकता है। यहाँ पे देखिए 4 लाख के आसपास भी यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स है। नीचे की तरफ भी दोस्तों इन्होंने क्या किया है, वॉल्यूम्स बना के रखे हैं। 4 लाख के आसपास है तो यहाँ से नीचे जो है वो मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। 4 लाख के आसपास है, बहुत तगड़ी वॉल्यूम है। और उससे भी नीचे अगर गया तो भी 3 लाख के आसपास है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। 25,200 आप मान के चल सकते हो, 25,200 से लेके 25,300
और नीचे की तरफ देखोगे तो 24,800, लेकिन इससे भी कम रेंज अगर निकलेगी 24,900 से लेके 25,100, इन 200 पॉइंट की रेंज के बीच में कहीं ना कहीं पे मार्केट घूमते हुए आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी के देखने की कोई वजह है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है अभी के लिए क्या कर रहा है, आज ही एक्सपायर किया है, सो इसको देख के कोई मतलब की बात है नहीं। अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस देखेंगे तो 61 पॉइंट्स के आसपास गिफ्ट निफ्टी अप है। डाउ फ्यूचर्स अब दिख रहा है, लेकिन नैस्डैक जो है डाउन दिख रहा है थोड़ा सा। डाउ अप चल रहा है, S&P अप है, निक्की डाउन है, और हैंगसेंग भी जो है कहीं ना कहीं पे डाउन है। हमें सबसे ज्यादा कौन क्या करता है, वेटेज डालता है, तो गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स, ठीक है, इनकी वजह से मार्केट क्या कर सकता है, अप मूवमेंट जो है दे सकता है, यानी कि अप साइड में जो है ओपनिंग हो सकती है। क्रूड ऑयल के बारे में देखेंगे तो क्रूड ऑयल में भी देखिएगा तो थोड़ा सा जो है गिरावट के ही संकेत है, ब्रेंट भी रेड ही दिख रहा है, लेकिन आज जो है दोस्तों गोल्ड कहीं ना कहीं पे अप चल रहा है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से मार्केट जो है कल एक मामूली सी ओपनिंग दे सकता है, फ्लैट टू पॉजिटिव। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के बाद जो है कहीं ना कहीं पे वो रुख चेंज करेगा। हो सकता है कल के दिन में भी जो है साइडवेज बाजार रह जाए, और जो हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो तगड़ी हो जाए, ठीक है। सो जब तक दोस्तों कोई भी लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता है, सो तब तक मुझे नहीं लगता है कि एक वाइज इंसान जो है, जो एक अच्छी खासी सोच रखता है, स्मार्ट आदमी जो है वो यहाँ पे ट्रेड बनाएगा, ठीक है। सो थिंग्स को सिंपल रखिए, आपको पैसा जो है मिलता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरा क्या व्यू है मार्केट के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।